सबको चाहिए कि इंद्रियों को पवित्र कर लो। इंद्रियां कब पवित्र होती हैं? चाहे लाख समझाओ पर ये मनम चाल चलने वाले मानते नहीं है। जो वाणी से मौन रहते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, नाम जप करते हैं, वह अगर बोल दे होश में हो जाना बिल्कुल सत्य, क्योंकि उनकी वाणी की सामर्थ्य जागृत हो चुकी। अब द्वंद्व में पिसता हुआ पूरा जीवन नष्ट हो गया, दुर्गति प्रारंभ होती चली जाती है। बस ये समझ में कहाँ आता है? यह तो आप अच्छे से समझ लो, खूब हृदय के अनुभव की बात करते हैं। जहाँ गलती होगी तो तुम शरणागत हो, तुम्हें आगे जन्म में नहीं भुगतना है, अभी भुगतना है, क्योंकि कैसे भी हो तो श्री जी के ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। सबको चाहिए कि इंद्रियों को पवित्र कर लो। तो इंद्रियों के पवित्र तीर्थ स्नान से नहीं होंगे। कैसे होंगे? निषिद्ध विषय भोगों का त्याग करने से इंद्रियां और मन पवित्र हो जाता है। जो धर्म कहता है भोग लो, धर्म विरुद्ध यदि भोग भोगा हर इंद्री का भोग है। जैसे खानपान के लिए सात्विक भोजन अच्छे से 56 भोग बनते हैं, अपने 5 भोग प्रभु को जब भोग लगते हैं, देखो बिहारी जो राधा 56 भोग बनते, कितने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ। अब निषिद्ध भोग प्याज लहसुन मांस मछली ये सब गंदी चीजें जो तमोगुण पैदा करके राक्षसी वृत्ति का निमंत्रण दे दे। एक एक इंद्र का विषय हो, चंद्रग्रस्त हो, धर्म युक्त है। आपने पान ग्रह संस्कार किया है, आप तो आपकी चंद्र भोग भोगते हुए भी पवित्र है। तेंद्र अपनी बहन को कैसे देखते हो, अपनी माँ को कैसे देखते हो, अपनी बेटी को कैसे देखते हो? ऐसे दूसरे की बहन दूसरे की बेटियों में जिससे पानी ग्रहण किया है वह पत्नी है। इसके अलावा शास्त्र का आदेश है, नेत्र इंद्री पवित्र तभी होगी जब आपका दर्शन सही होगा, तभी तो यह भगवत दर्शन करने के अधिकारी बनेंगे। चाहे लाख समझाओ पर ये मनमुख चाल चलने वाले मानते नहीं है। सर्वांतर्यामी हृदय में बैठा है। तुम लुक छुप करके गलत दर्शन कर रहे हो तो तुम भगवत दर्शन के कैसे अधिकारी हो सकते हो? इंद्रियां कब पवित्र होती हैं? जब निषिद्ध भोगों का त्याग कर दिया जाता है। यह तीर्थ स्नान दान से पवित्र नहीं होती। शास्त्र सम्मत भोगों को भोग, निषिद्ध भोगों का त्याग कीजिए तो मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। शास्त्र सम्मत कर्म कीजिए तो 5 कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। बचा क्या? आत्मा तो पवित्र है ही, वह कभी अपवित्र रहो ही नहीं सकती। बात बन गई इंद्रियों की निर्मलता विषय भोगने से रोकने से होती है। विषयों के सेवन से इंद्रियां मलिन हो जाती हैं, बड़ा गूढ़ रास है। इंद्रियों की पवित्रता विषय भोगों में जाने से रोकने से होती है, उनमें सामर्थ्य आती है। आगे प्रसंग आता है, जब गांधारी जी ने सुना कि धृतराष्ट्र जी के साथ हमारा ब्याह हो रहा है और वह नेत्रहीन है, ब्याह तय हो गया। रेशम का कपड़ा लिया, कई परत लगाए, आजीवन के लिए आंख में बांध लिया। जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं संसार को कैसे देखूंगी? नेत्र दृष्टि ढक लिया उसे। जब महाभारत का बड़ा भयानक युद्ध चल रहा था, तब गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि आज तक हमने अपनी दृष्टि शक्ति को संचित किया है, तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, मैं पट्टी खोल दूंगी, एक बार देखूंगी। वज्र की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे शरीर में खरोच पैदा कर सके, तुम्हारा वज्र के समान शरीर हो जाएगा। हो गया एकांत में निर्वस्त्र होके आ रहा। भगवान बड़े लीला जानते थे कि पतिव्रता है गांधारी और नेत्र आज तक बंद किए रहे तो दिव्य शक्ति जागृत हो गई। ऐसा ही हो जाएगा। जब भगवान को दिया देखा तो ऐसे बच्चे हो तो कहाँ जा रहे हो? वह माँ ने कहा है कि ऐसे या तो बच्चे हो नंगे जाओगे। अरे माँ ने कहा निर्व तो ऊपर के कपड़े हटा दो, नीचे के कपड़े हटा दो, लेकिन मध्य में तो रखो ना। क्या हम कह कपड़े हटाने की बात कही? पत्ते ही लगा लीजिए, इतना तो कर लीजिए। हाँ आपने ठीक सलाह जही। गांधारी ने पट्टी खोली, सामने देखा आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ, निर्वस्त्र क्यों नहीं रहे। और क्या बोले कि श्री कृष्ण ने समझाया, जा यही से तोड़ा जाएगा तेरा, यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बेटा तूने चूक कर दी, यही से तू कमजोर हो। वही मारा था जहां मारते थे तो चिंगारियां उठती थी। गधा
कि कहीं कुछ भी नहीं हो था। दुर्योधन का ले वही तोड़ा, जंगा से ऐसे पत्ते बांध लिए थे वही तोड़ा, वहीं से उसका एक नेत्र शक्ति को रोक लिया। तो कितनी बड़ी सामर्थ्य जो वाणी से मौन रहते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, नाम जप करते हैं। वो अगर बोल दे होश में हो जाना बिल्कुल सत्य, क्योंकि उनकी वाणी की सामर्थ्य जागृत हो चुकी। हर इंद्रिय को जब भोगों से रोक दिया जाता है तो उसके अंदर अपार सामर्थ्य आ जाती है। पर यह बात सहज नहीं है। हम जो सोचते हैं वह क्यों नहीं होता, हम जो करते हैं वह क्यों नहीं सफल होता, क्योंकि पावर ही नहीं है। जब जो मनाया खा लिया, जो जब मनाया कर लिया, जब जो मनाया देख लिया, तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं, सब कार्य आध्यात्मिक शक्ति से होते हैं। थोड़ा तो समझ, थोड़ा तो अपनी इंद्रियों पर शासन कीजिए। इंद्रियों में सामर्थ्य और निर्मलता, अति निरोध, निरोध माने रोकने से। विषयों का जितना शास्त्र आदेश करता है उतना स्वीकार श्रेष्ठ। विरोध वो आगे भजन कर सकता है। जो यह लोग कहते भजन नहीं बनता, मनमानी आचरण बनते हैं ना, इसीलिए भजन नहीं बनता। शास्त्र क्या आज्ञा कर रहा है? तपसा स्वर्ग गमन, भोगो दाने न जायते ज्ञानेन मोक्ष। विजस तीर्थ स्नान, दया तीर्थ स्नान से पाप नष्ट होते हैं। तपस्या से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दान से अधिक भोगों की प्राप्ति होती है। आप जो दान कर रहे हो कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा अगर सत्पात्र को हुआ है। पर यदि भगवत तत्व का ज्ञान हो गया है तो आवागम मिट जाता है, सारे कष्ट मिट जा। वो केवल भगवत तत्व के ज्ञान से होगा। वो तुम्हारे दान पुण्य से नहीं, वह सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से। भजन करते हुए जो भगवत तत्व का बोध होता है वह आवागम चक्र को मिटा देता है। इस जन्म में मनुष्य जिन जिन पदार्थों का उत्तम पात्र को दान करता है, भावी जन्म में उसे वो पदार्थ बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। श्री मार्कंडे जी ने कहा, विज्ञाना अथम मनुष्यानम मनः पूर्वम प्रवर्तते तत्प्राप्य कामम भजते क्रोध चा दुज सतम। इंद्रियों द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है, यह बहुत सुंदर पदार्थ खा लिया जाए, यह बहुत सुंदर भोग है, भोग लिया। पहले इंद्रिया ज्ञान देती है।